श्री महाप्रभु जी वाणी 10 अगस्त 1983। नीचे की धुनी में चैतन्यता है, राम जी की नाई इसमें दिव्य ज्योति निवास करती है। राम जी की ताई सब लोगों को वहाँ आरती में जाना चाहिए, वह ध्यान भी करना चाहिए। राम जी के नाम से 16 अगस्त की वहाँ रात्रि में जागरण होगा, कीर्तन होगा, वह 107 मोमबत्तियाँ जलाई जाएंगी। इस तरह इस धुनी का उद्घाटन होगा। राम जी के नाम से तारीख 11 अगस्त को वहाँ एक हवन होगा। सभी लोग भक्ति, श्रद्धा व प्रेम से भजन, ध्यान व सत्संग धुनी में करें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हर तरह की साधना धुनी में करनी चाहिए। यह धुनी संसार की आश्चर्यजनक वस्तुओं में से एक है। तुमने संसार में कई तरह की धुनियाँ देखी होंगी, जैसे पारसियों की धुनी, परंतु आपने ऐसी अष्टकोण धुनी कहीं नहीं देखी होगी। इस धुनी के 8 कोने श्री जगदम्बा की अष्टभुजाओं के प्रतीक हैं। राम जी के नाम से जब तक सृष्टि रहेगी तब तक यह धुनी चैतन्य रहेगी। इस धुनी को यह वरदान दिया गया है कि जो कोई भी इसका दर्शन करेगा और यहाँ ध्यान, जप या भजन करेगा, वही सभी आदि व्याधियों व संकटों से बच जाएगा। राम जी की ताई जो कोई भी किसी रोग से पीड़ित होगा, यदि वह नित्य यहाँ भजन ध्यान करेगा और यहाँ की विभूति लगाएगा तो सभी तरह के असाध्य रोगों से मुक्त हो जाएगा। राम जी के नाम से ऋषि गौतम यहाँ पर पहले आए थे। जिस स्थान पर अब धुनी है, इसलिए इस नदी का नाम गौतम गंगा पड़ा। राम जी के नाम से मुनि वशिष्ठ, राम जी के गुरु, सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ, सृष्टि से आदि से ही कई शास्त्र पुराणों के रचयिता भी यहाँ आए हैं। यह कैलाश जो आप सामने देखते हैं, यही वास्तविक कैलाश है। श्री रामचंद्र जी भी यहाँ आए थे। अब सृष्टि के आदि से हजारों वर्ष बीत चुकने पर यह स्थान इस तरह गिरी हुई दशा में है। एक समय ऐसा था जब यहाँ न भूमि थी न पहाड़ ही थे, परंतु राम जी के नाम से अब यहाँ भूमि भी है और पर्वत भी है। राम जी के नाम से यहाँ समुद्र था। जब विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी यहाँ गौतम ऋषि के आश्रम में आए, उन्होंने इस जल स्रोत से, जो कि धुनी के पास ही बह रहा है, जल पिया था। इसलिए इस धारा को राम धारा कहते हैं। राम जी के नाम से जगदम्बा दुर्गा भी श्री राम जी को आशीर्वाद देने यहाँ पधारी थी। यह स्थान दुर्गा माता का है, इसलिए धुनी में 8 कोने हैं। राम जी के नाम से यहाँ साक्षात हरि विष्णु भगवान विराजमान हैं। श्री महाप्रभु जी ने शास्त्री जी की ओर इशारा किया। राम जी के नाम से इन्होंने 3 बार महाभारत पुराण लिखा है। राम जी के नाम से यही वशिष्ठ राम जी के गुरु और व्यास पुराणों के रचयिता नाम से हुए हैं। इन्होंने वाल्मीकि रामायण को भी 3 बार लिखा। राम जी के नाम से वह प्रत्येक युग में कई पुराणों के रचयिता थे। राम जी की ताई हनुमान जी भी अपनी महान शक्ति को नहीं पहचानते थे। राम जी के नाम से यही माया है, मोह व भ्रम का कारण, और यही सृष्टि का भी कारण है। राम जी के नाम से यही वशिष्ठ जी थे। राम जी के नाम से अब हम 28वें मनवंतर में हैं। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं। एक कल्प में कई हजार मनवंतर होते हैं का यह 28वां मनवंतर है। जितने भी मनु हुए हैं, प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। उतने ही व्यास भी हुए हैं, पुराणों के रचयिता। आप ऐसा न समझें कि सृष्टि वैसी ही हमेशा थी जैसी आजकल आप देख रहे हैं। कितनी ही बार बड़े बड़े परिवर्तन सृष्टि में होते रहे हैं। जो आज यहाँ है, कल वह कई गुना दूर की जगह पर होगी। राम जी के नाम से समय ने भी जगह बदल दी है और पहाड़ों ने भी अपना स्थान बदल दिया है। राम जी के नाम से शास्त्री जी एक बड़े भारी कवि और उपदेशक हर काल में रहे हैं। शास्त्री जी को आत्म साक्षात्कार काकभूषुंडी जी से प्राप्त हुआ। यही सभी युगों के आदि कवि रहे हैं। राम जी के नाम से रामकृष्ण शास्त्री भी लुधियाना वाले इनके साथ साथ ही रहे हैं। ये विश्वामित्र थे। राम जी के नाम से हनुमान जी भी अपनी शक्ति को नहीं जानते थे। जय महामाया की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।